हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2019-20 में जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं यानी कि सूचकांक हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स और रैंकिंग हैं उनके बारे में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, मतलब एग्ज़ाम्स अभी जो गोइंग ऑन है उनमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है ना, सभी में एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछा गया है। ये जो टॉपिक है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम सारी रैंकिंग, सारे इंडेक्स, सब कुछ यहाँ पर एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। एंड प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिनसे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मैं जो है आपकी एसएससी प्रिपरेशन के लिए हम आगे बात करेंगे। देखिए, जो हमारा नया साल है उसमें एसएससी परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इन टेस्ट सीरीज़ में आपको देश के टॉप एजुकेटर्स जो है वो इसको कंडक्ट कराने वाले हैं, और रेगुलर टेस्ट होने वाला है, और स्पेशल जो है डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाला है। इसमें क्या क्या होने वाला है हम देख लेते हैं। देखिए, 2 जन से शुरू होगा, यानी कि आज ही से जो फ्री मॉक टेस्ट है फॉर स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, जिसमें देश के टॉप एजुकेटर्स जो है टेस्ट के साथ साथ स्पेशल फ्री एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन को भी रखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ 4 जनवरी से, 4 जनवरी से क्या शुरू होगा आपका जो प्रीवियस ईयर मैं बात करूँ, ठीक है ना, जो PYQ टेस्ट सीरीज़ है जिसमें एसएससी, सीजीएल और CHSL के स्टूडेंट्स को सॉल्व कराए जाएंगे पिछले 40 साल में पूछे गए जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपकी बात करूँ, नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स की एक डिमांड पर जो वरुण अवस्थी सर हैं वो लेकर आए हैं जो लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज़। ठीक है ना, इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए जाएंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन, और टेस्ट के साथ साथ जो है फ्री स्पेशल क्लास द्वारा इसका एनालिसिस भी होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही नया साल शुरू हुआ है अनअकैडमी के जो है प्राइजेस भी हाइक कर गए हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे सब्सक्राइब नहीं किया है, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है, तो आप जा कर के अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर हमारा जो रेफरल कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट उसको डालेंगे, और ये सारी टेस्ट सीरीज़ को आप फ्री में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमारे रेफरल कोड के साथ जो है आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर इसको एक्सपीरियंस कीजिए। ओके, हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखेंगे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी खरीफ विपणन सीजन KMS की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है इसका पंजाब। ठीक है, हाल ही में जारी किए गए जन्म मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लिंगानुपात मतलब क्या होता है? तो प्रति जो 1000 पुरुषों में जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या जो होती है उसको लिंगानुपात बोलते हैं। सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर केरल, फिर कर्नाटक, और सबसे खराब है कहाँ पर? मणिपुर में, सिर्फ 757। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में जारी किए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो सही आंसर है इसका लंदन। ठीक है, और विश्व के टॉप 3 जो सिटीज़ हैं उनमें लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस है, और जो हमारी दिल्ली है वो किस नंबर पर है? तो ये 62 नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इसका सही आंसर है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है, इसके बाद पेरिस और फिर ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, एडलिफ हुरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में किसने टॉप किया है? तो सही आंसर है इसका किसके द्वारा टॉप किया गया है? सही आंसर होने वाला है हमारा अजीम प्रेम जी। ओके,
अज़ीम प्रेम जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एडलिव हुरन इंडिया परोपकार सूची, ये भारत के उन लोगों की सूची जारी करता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच परोपकारी कार्यों में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक का दान दिया हो। ठीक है, अज़ीम प्रेम जी ने 7,904 करोड़ रुपए, जो कि सबसे अधिक योगदान है। फिर शिव नदार जो कि दूसरे स्थान पर हैं, 795 करोड़। फिर मुकेश अंबानी जो कि तीसरे स्थान पर हैं, 458 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी किए गए इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका सही आंसर है केरला। ठीक है, केरल प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे अधिक सफल रहा, जबकि दिल्ली सहित महत्वपूर्ण प्रवासी राज्यों ने खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा भी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हैं उसमें सीएम और गवर्नर्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं। सो हर एक स्टेट के सीएम गवर्नर आपको याद रखना है। मैं बात करूँ केरला की, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ट्रेस ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है 77। ठीक है, 77वें स्थान पर रहा है। सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, और इसके अलावा सर्वाधिक रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश में कौन है? उत्तर कोरिया। सो आपको क्या करना है, भारत की रैंकिंग के साथ साथ जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो भी याद रखनी है। विश्व में 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है फुगाकू। ठीक है, ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में जापान का फुगाकू कंप्यूटर टॉप पर रहा है, जबकि भारत का परम सिद्धि कंप्यूटर 63वें स्थान पर रहा। ठीक है गाइस, हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई में कौन सा देश टॉप पर रहा है? सही आंसर है इसका नीदरलैंड। ठीक है, देखते हैं हम बीएमआई। सो बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको देख लेना है। वज़न को हम डिवाइड करते हैं जो हाइट है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर आप मान सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बीएमआई इंडेक्स है उसमें 8.5 से कम आता है तो व्यक्ति का वज़न सामान्य से कम है, और अगर 18.5 से कम आता है तो इसके अलावा 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो ये आदर्श स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है केरल। ठीक है, और केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है? सही आंसर है इसका सीरिया। सीरियन क्राइसिस के बारे में सभी ने सुना होगा। इस सूचकांक के अनुसार 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? सही आंसर है इसका बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। यातायात रिपोर्ट 57 देशों के जो है 416 शहरों में प्रस्तुत की गई है। ट्रैफिक के मामले में भारत के बड़े शहर दुनिया के बड़े शहरों को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, फिलीपींस का मनीला शहर ट्रैफिक के मामले में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और पहला तो हमने देख ही लिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। ओके, कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है? सही आंसर है इसका भारत। ओके, सो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए रैंक हासिल की है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्याय वितरण प्रणाली के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे सीईओ वर्ल्ड के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका स्विट्ज़रलैंड। ओके, दुनिया के सबसे महंगे देश की सूची में स्विट्ज़रलैंड टॉप पर रहा है, नॉर्वे दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर इसका 40वें स्थान पर। ठीक है, और टॉप पर रहा है अमेरिका। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी है? सही आंसर इसका ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टैब्लिश हुई थी
14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन है वो शशि शंकर हैं। पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, तमिलनाडु। हाल ही में भारत में बिजली उत्पादक का बात करूँ कौन सा देश बना है, ठीक है ना, मतलब कौन से नंबर का देश बन गया है? तो सही आंसर इसका तीसरे नंबर का, ठीक है ना। भारत का विश्व में स्थान हो गया है तीसरे नंबर का। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सही आंसर इसका फिनलैंड, ठीक है। भारत जो है 140वें स्थान पर है, मैंने ऑप्शन में ही डाल दिया है। फिनलैंड को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड का स्थान है। हाल ही में जारी SIPRI की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? सही आंसर इसका 23वां स्थान, ठीक है। भारत से निर्यात किए जाने वाले हथियारों को सबसे अधिक म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस ने खरीदा है। नेक्स्ट देखेंगे, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर इसका 46वां स्थान, ठीक है। और उसमें जो है स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर होने वाला है स्वीडन। और यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है और भारत इस सूचकांक में 74वें स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ इनमें से किस स्थान पर जो है ये पहुंच गए हैं? सही आंसर है इसका तीसरे स्थान पर, ठीक है। पहले स्थान पर बराक ओबामा जो कि 120 मिलियन फॉलोअर हैं। दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप जिनके 84 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में किस पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? सही आंसर है इसका नादौन पुलिस स्टेशन, ठीक है। बात करूं गृह मंत्रालय के द्वारा हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक यानी कि SDG 2020 में कौन सा देश जो है पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका स्वीडन, ठीक है। भारत 117। इसके अलावा स्वीडन की बात करूँ तो कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी जो है स्वीडिश क्रोना हाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर इसका 89, ठीक है। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत को जो है 89वीं रैंक हासिल हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, ARIIA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान ने टॉप किया है? सही आंसर है इसका IIT मद्रास, ओके। सो हम देखेंगे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट लिस्ट की घोषणा कर दी गई जो कि 2020 की है और इसमें IIT मद्रास को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्ब्स के जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? सही आंसर इसका ड्वेन जॉनस, ठीक है। हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा कौन सा शहर है, ठीक है ना, पहले स्थान पर रहा है? तो इंदौर जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। CM जो है शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर इसका जेफ बेजोस, ठीक है। अमेजॉन के CEO हैं ये। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो सही आंसर है इसका गुजरात, ठीक है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के जो CM हैं विजय रूपाणी हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को सूचकांक में ये जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा A, डेनमार्क। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो दुनिया की मैं बात करूं तो आंसर होगा इसका एप्पल। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है। CCTV से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा जो शहर है वो टॉप पर रहा है? तो सही आंसर इसका हैदराबाद जो है टॉप पर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? सही आंसर है इसका बीजापुर। भारत की किस सी कंपनी को फॉर्च्यून ग्लोबल जो है 500 की सूची में टॉप 100 में शामिल किया गया है? सही आंसर है इसका रिलायंस जियो, ओके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा जो है हम बात करें राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है? तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से आप याद रखेंगे, पहले तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसकी 3 कैपिटल हैं। मैंने बहुत बार बताई हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन कौन सी हैं। मानव पूंजी सूचकांक
में कौन सा देश टॉप पर रहा है? सही आंसर है इसका सिंगापुर। ठीक है, इस सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा? सही आंसर इसका स्विट्जरलैंड। ओके, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? सही आंसर है इसका हांगकांग। ओके, और इसमें मैं बात करूँ सिंगापुर दूसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। IBA द्वारा जारी ईस्ट 0.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? सही आंसर है इसका ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और मैं इसकी बात करूँ तो मुख्यालय इसका गुजरात में है, बड़ौदा में, और जो हसमुख अधिया हैं वो इसके अध्यक्ष, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? सही आंसर है इसका नॉर्वे। ठीक है ना, भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका भारत रहा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। UN के मुताबिक एशिया का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जो है हुआ है। UN के मुताबिक चीन में 577, अमेरिका में 467 और भारत में 321 आपदाओं की घटनाएं साल 2012 से 2019 तक दर्ज की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निगम विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर है? सही आंसर इसका सैमसंग, जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन सा रहा है? सही आंसर इसका मिजोरम। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद है पंजाब, फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है? सही आंसर इसका DBS बैंक। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक DBS बन गया है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को की गई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। ठीक है, हाल ही में जारी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स स्थिरता सूचकांक में जो है कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका नॉर्वे। ठीक है ना, फर्स्ट रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भारत की रैंकिंग, वुमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका 12वें स्थान पर। पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। ठीक है, हाल ही में जारी काउंटर पॉइंट की रिसर्च के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? सही आंसर इसका सैमसंग। ओके, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो सही आंसर इसका मिस्टर मुकेश अंबानी। हाल ही में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका भारत रहा है 76 नंबर पर। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 72वें स्थान पर। ओके, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सही आंसर इसका झरिया और इसके बाद फिर धनबाद। ठीक है, हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो आंसर इसका छत्तीसगढ़। ठीक है, और सिटी कौन सी थी? इंदौर थी। नेक्स्ट देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जो है किसे घोषित किया गया है? तो आंसर इसका वाराणसी यानी कि बनारस। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? सही आंसर इसका केरल। क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है? तो सही आंसर इसका अडानी एंड ग्रुप। IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो आंसर इसका सिंगापुर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो सही आंसर इसका रिलायंस इंडस्ट्री। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।